प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी के क्वेश्चन। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? तो सबसे पहले हमें बताना विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो विलोपन विधि में एक्स या वाई के उनमें से एक चर को क्या करते हैं? विलुप्त करते हैं, यानी कि उसे ख़त्म करते हैं। ठीक, जैसे कल हमने क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट का समीकरण हो गई है, सेकंड हो गई एक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। अब इसमें समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक कितना 3 है, x का गुणांक 2 है, अचर राशि 4 है। और फर्स्ट में x का गुणांक 1 है, y का 1 है और अचर राशि। तो इसे y के गुणांक को काट लेंगे, क्योंकि यह प्लस है यह माइनस है, विपरीत चिन्ह है, इसलिए विपरीत चिन्ह को काटने में आसानी होगी। यह लिखेंगे समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, अब देखें भाई, अब हम इसे गुणा कर रहे हैं, लिख भी दिया और बता दिया आपको। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 2x माइनस 3y बराबर। अब देखें विपरीत चिन्ह है, प्लस है माइनस है और y का गुणांक बराबर है, इसलिए आएगा जोड़ने पर। किस पर आएगा? जोड़ने पर। ये प्लस या माइनस कैंसिल हो गए। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 और ये कितने हो गए? 15 और 4 कितने होते हैं? 19 और x बराबर 19/5। ये आपका x का गुणांक आ गया, x का मान आ गया, गुणांक नहीं, x का मान आ गया। अब x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो आपका हो गया x प्लस वाई बराबर 5 और 19/5 प्लस वाई 5 और y बराबर 5 माइनस 19 बाई 5 से 5 को गुणा कर लो, 25 हो गया और 19 घटा देंगे, कितना बचेगा भाई? ये बचेगा आपका 6/5। ये y का मान आ गया। हमने कौन सी विधि से क्या है? ये विलोपन विधि से। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे, क्योंकि उसने दोनों विधियाँ पूछी हैं और कौन सा अधिक उपयोगी ये बताना पड़ेगा। ठीक, उनको हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का भी यूज करना है। ठीक है, और ये बताना पड़ेगा कौन सा अधिक उपयोगी है ये विधि। देखो भाई, और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब बेटे करना पड़ेगा आपको समीकरण 1 और 2 से। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दोनों समीकरण हैं। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई बराबर 5 और y इज x का मान, ये रखेंगे x का मान y के पदों में, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3 हो गई। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2x 3y 2 ब्रैकेट 5 माइनस 3y। अब देखो 2 की 5 से गुणा करेंगे और 2 की माइनस 3 बराबर 4। तो देखो 2 और 3 5 और 4 माइनस 10 और 5 वाई बराबर 6, माइनस से माइनस कर दिया। वाई इज इक्वल टू 6/5, वाई का मान आ गया। और वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखो भाई, अब कितना है? x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई और 5 माइनस 5 से 5 की गुणा करो /5, कितना हो गया? 19/5। ये x का मान, x बराबर 19/5। ये y x का मान आ गया और y का लिख दो। अधिक उपयोगी कौन सी लगी? विलोपन विधि। विलोपन विधि
अधिक अधिक उपयोगी है। विलोपन विधि अधिक उपयोगी है। बस उपयोगी है। धन्यवाद। चैनल को वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।